हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मनी हीस्ट के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बच्चा और उसकी मॉम दिखाए जाते हैं। वो दोनों नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया जाने की कोशिश करते हैं। वो नदी में कूद जाते हैं और साउथ कोरिया पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्थ के सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोलियां चला देते हैं। बच्चे की मॉम की डेथ हो जाती है। वो लोग बच्चे को पकड़ लेते हैं और आर्मी कैंप ले जाते हैं। वहाँ दूसरे बच्चे उसे बहुत पीटते हैं। एक दिन वो बच्चा उन्हें वापस पीट देता है। वहाँ का बॉस उसे जेल में डाल देता है। ऐसे ही 25 साल बीत जाते हैं और बच्चा बड़ा हो जाता है। ये बच्चा बर्लिन होता है और बड़ा होते ही सारे कैदियों को अपने साथ कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ के सारे सैनिकों को मार देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रोफेसर अंदर फोन करता है और पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। तो बर्लिन कहता है कि सब सही चल रहा है। उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटकर उनसे काम और आराम कराया जा रहा है। हम देखते हैं कि उन्हें ग्रुप्स में बांट दिया गया है और उनसे अलग अलग काम कराया जा रहा है। इधर मिंट डायरेक्टर युंगमिन को उसका जूनियर बताता है कि वो लोग नोट छाप रहे हैं। मैं नोट छापने की शिफ्ट में काम कर रहा था। युंगमिन कहता है कि ये लोग तो बड़े चालाक हैं, ये बस बाहर जाने का नाटक कर रहे थे। वो कहता है कि तुम अपनी शिफ्ट बदलो और मेरे साथ काम करो। तभी युंगमिन की शिफ्ट होती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें वूजिन को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम पूछती है कि कैफ़े वाले से तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है। वूजिन कहती है कि सब सही चल रहा है मॉम। वो कुछ देर बातें करते हैं और वूजिन वापस कैंप जाने लगती है। वो कहती है मॉम मुझे फ़ोन मत करना, वहाँ मुझे बहुत काम है, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मॉम इस बात को कागज़ पर लिख लेती है और इस बात से हमें पता चलता है कि उन्हें भूलने की बीमारी है। वूजिन कैंप में पहुंचती है तो मीडिया वाले उससे सवाल करने लगते हैं। वो उनके सवालों का जवाब देती है और अंदर आ जाती है। अंदर आकर वो कहती है कि अब से सारे डिसीज़न मैं लूँगी। एम्बेसडर की बेटी अंदर है और हमें नेगोशिएशन करनी ही होगी, तो अब से सारे डिसीजन मैं लूँगी। मीडिया में क्या स्टेटमेंट देनी है ये भी मैं ही बताऊँगी। इसके बाद वो प्रोफेसर को फ़ोन करती है। प्रोफेसर उससे माइंड गेम खेलता है और पर्सनल सवाल पूछता है। वो उसे कोई जवाब नहीं देती। प्रोफेसर कहता है कि हमें बात करनी है तो एक दूसरे से जान पहचान बढ़ानी होगी। हम एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो हम पहचान कैसे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर कहता है कि कल आपने नेगोशिएशन की बात की और हम पर अटैक करने की कोशिश की। वूजिन कहती है झूठ तो तुमने भी बोला, तुमने कहा तुम 4 लोग हो। प्रोफेसर फिर से पर्सनल सवाल करता है और वूजिन कुछ नहीं बोलती। प्रोफेसर कहता है अब फ़ोन तभी करना जब तुम मेरी बात का जवाब दोगी। ये कहते ही वो फ़ोन कट कर देता है। कैप्टन कहता है कि ये कोई सनकी है जो इतने पर्सनल सवाल पूछ रहा है। वूजिन कहती है कि मुझे नहीं लगता ये सनकी है, ये गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। इधर मॉस्को और डेनवर युंगमिन वाले ग्रुप से सुरंग खुदवाते हैं। युंगमिन कहता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। ये बात सुनकर डेनवर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। मॉस्को बीच में आता है और उसे रोकता है। तभी बर्लिन वहां आ जाता है। वो लड़ाई देख लेता है और डेनवर को साइड में ले जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, तुम्हें शांत रहना चाहिए। डेनवर कहता है कि वो गुस्सा दिला रहा था। वो बातें करते रहते हैं और बर्लिन वहां से चला जाता है। तभी मॉस्को वहां आता है और वो भी उससे गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए कहता है। डेनवर कहता है डैड ज़्यादा झिकझिक मत करो। मॉस्को कहता है तू कभी कभी अपनी मॉम जैसी हरकतें करता है। ये सुनकर डेनवर को गुस्सा आ जाता है। इधर युंगमिन कहता है कि वो लोग हमें मार डालेंगे, हमने उनकी शक्ल देखी है, वो हमें जिंदा क्यों छोड़ेंगे। दूसरे लोग पूछते हैं तो क्या किया जाए। युंगमिन कहता है कि हमें पुलिस को फ़ोन कर यहाँ जो चल रहा है वो बताना होगा। वो कहता है कि हमें किसी को चोट मारनी होगी। उसका जूनियर कहता है कि आप मुझे चोट मार दो सर। दूसरी तरफ डेनवर कहता है आप मुझे उस औरत से कंपेयर मत करो, वो औरत जो मुझे पैदा करके भाग गई, आप मुझे उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो। तभी उन्हें चीखने की आवाज़ आती है। वो वहां जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी को चोट लगी है और खून बह रहा है। मॉस्को डेनवर से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहता है। मौका मिलते ही युंगमिन उसके पीछे लग जाता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उसे टोक्यो दिख जाती है। वो वहीं रुक जाता है और छुप जाता है, लेकिन टोक्यो उसे देख लेती है और पकड़कर बर्लिन के पास ले जाती है। बर्लिन पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तो वो कुछ नहीं बोलता।
टोक्यो कहती है कि ये लोग डेनवर के अंडर काम कर रहे थे। वो डेनवर को बुलाते हैं। उसके आते ही युंगमिन बोलता है कि मैं फर्स्ट एड किट लेने गया था, मेरे जूनियर को चोट लगी थी इसलिए मैं वहाँ गया था। डेनवर कहता है कि हाँ, इसे चोट तो लगी थी, वहाँ खून ही खून था, पता ही नहीं चला कि ये वहाँ से कब निकल गया। इसके बाद बर्लिन ऑर्डर देता है कि सारे हॉस्टेजेस को इकट्ठा किया जाए। सारे हॉस्टेजेस इकट्ठे हो जाते हैं और बर्लिन कहता है कि मैं चाहता हूँ आप सभी लोग हमारा साथ दें। वो कहता है कि सारे नॉर्थ कोरियन एक साइड आएं और सारे साउथ कोरियन एक साइड आ जाएं। वो लोग साइड्स में बट जाते हैं। वीआईपी लड़की कहती है कि मैं तो किसी भी साइड से नहीं हूँ, तो बर्लिन उसे रियो के साथ दूसरे रूम में भेज देता है। फिर बर्लिन कहता है कि अब से अगर कोई नॉर्थ कोरियन गलती करेगा तो उसकी सज़ा साउथ कोरियन को मिलेगी, और अगर कोई साउथ कोरियन गलती करेगा तो उसकी सज़ा नॉर्थ कोरियन को मिलेगी। वो ये बात कहकर उन्हें वहाँ से भेज देता है। फिर टोक्यो प्रोफेसर की बात याद करती है और एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। प्रोफेसर कहता है कि इतने सारे हॉस्टेजेस को कंट्रोल में रखना मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें उन लोगों को इनाम देना होगा, उनसे सपोर्ट मांगना होगा। प्रोफेसर कहता है कि अगर वो लोग फिर भी ना माने तो हमें उन्हें आपस में बांटना होगा, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि ये हमारा लास्ट मूव हो, हमें प्यार से ही बात मनवाने की कोशिश करनी होगी। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। टोक्यो बर्लिन से कहती है प्रोफेसर ने कहा था कि हमें उनसे प्यार से बात मनवानी होगी। बर्लिन कहता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। टोक्यो कहती है कि इससे उन लोगों में लड़ाई होगी, लोगों को चोट भी लग सकती है। उनकी बहस हो जाती है और टोक्यो वहाँ से चली जाती है। इधर टोक्यो की बात सही साबित होती है और वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी नैरोबी वहाँ आती है और उन्हें अलग कर देती है। इधर रियो उस लड़की को रूम में अकेला छोड़कर जाने लगता है। वो कहता है कि ज़्यादा चालाकी मत करना, मैं कैमरा से तुझ पर नज़र रखूंगा। इधर कैंप में वो लोग बात करते हैं। वूजिन पुलिस वालों से पूछती है अब तो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो बताओ। वो कहते हैं कि अंदर कोई भी सिग्नल नहीं है, हम किसी भी कैमरा तक नहीं पहुंच सकते। उनमें कोई आईटी एक्सपर्ट है, वो लोग उसकी मदद से ही अंदर पहुंचे हैं। वूजिन ऑर्डर देती है कि सब लोग अपने फ़ोन बंद कर दो, मैं चाहती हूँ जो भी फ़ोन इस एरिया में हो हम उसकी बात सुन सकें। ऑर्डर मिलते ही सब लोग अपना फ़ोन बंद कर देते हैं। वो कहती है कि वो कोई ना कोई गलती तो ज़रूर करेंगे, हमें उनकी गलती का इंतज़ार करना होगा। इधर युंगमिन लंच टाइम में युन से बात करता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। उन्होंने हमारे फ़ोन तो ले लिए हैं, मगर मेरे डेस्क में एक स्मार्ट वॉच पड़ी है जिसकी मदद से हम पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। वो कहता है कि तुम उस स्मार्ट वॉच को लेकर आओ ताकि हम पुलिस को फ़ोन कर सकें। युन कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, तो युंगमिन उसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है। वो कहता है कि मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, यहाँ से बाहर निकलते ही मैं तुमसे शादी करूँगा। युन उसकी बातों में आ जाती है। तभी डेनवर वहाँ आ जाता है और पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। युंगमिन बोलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और इसे रेस्ट की ज़रूरत है। युन भी हाँ में हाँ मिलाती है। उनकी बात मानकर डेनवर उसे उसी रूम में ले जाता है जहां वीआईपी लड़की होती है। वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। युन देखती है कि उसके बॉस का रूम इसके पास ही है। वो इधर उधर झांकती है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।